बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। कराची पानी पानी, सड़कें तालाब बन गई, गलियों का पानी घरों में दाखिल। कहकशां सोसाइटी में बच्ची मैनहोल में जा गिरी। महमूदाबाद की सड़क की गड्ढों में पानी जमा। तारिक रोड पर वाटर टैंकर गड्ढे में फंसकर उलट गया। नेशनल स्टेडियम के करीब मरकजी शाहराह तालाब बन गई। डालमिया से मिलेनियम जाने वाली सड़क भी ज़ेर-ए-आब। बल्दिया उस्मा के दावों की कलई खुल गई। कोरंगी शारे फैसल, तीनहटी, गुरुमंदर में भी पानी जमा। अख्तर कॉलोनी, कयूमाबाद, डिफेंस फेज 2 और शांति नगर भी ज़ेर-ए-आब। बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं और माएँ बहनें हैं वो घरों में बंद होकर रह जाती हैं। मुश्किल होती है, मस्जिद जाने के लिए मुश्किल होती है और इसके अलावा आने जाने में मुश्किल होती है। पहले यहाँ पे था बड़ा नाला था, उसको उन्होंने ख़त्म करके छोटी लाइन डाली है जिसमें आगे पानी की रवानी मुश्किल होती है। मुश्किल तरीन सूरत हाल में सिटी 21 की बेहतरीन कवरेज। तूफानी बारिश, दूर दराज इलाके पानी में डूबे, कराची की हर खबर। सिटी न्यूज़ नेटवर्क एक बार फिर बाजी ले गया। रिपोर्टर्स ने बादल से बरसती बूंदों पर रखी हर पल नजर। शहरियों को दरपेश मसाइल से भी रखा बाखबर। बारिशों से अस्पतालों में भी पानी दाखिल। सिविल, जिना और अब्बासी शहीद अस्पताल में पानी ही पानी। अमले और मरीजों को शदीद मुश्किलात। अख्तर कॉलोनी में डिस्पेंसरी और वैक्सीनेशन सेंटर जाने वाली खवातीन भी परेशान। महकमा मौसमियात की 3 अगस्त से बारिश के नए स्पेल की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि कराची में 4 से 7 अगस्त तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। अगले 2 से 3 दिन उसमें कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। हाँ, ड्रिजल लाइट रेन तो कराची में इम्कान रहता है जब क्लाउडी वेदर होता है। फिर 5 अगस्त से अगला स्पेल आने की तवक्को है। मानसून का नया स्पेल, तेज बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियों के लिए निगरान कमेटियां बना दी। सूबाई वज़ीर सरगनी जनूबी और कोरंगी कराची के निगरान मुकर्रर। सलीम बलोच जिला मली, उस्मान हंगोरो जिला जनूबी के निगरान, वकार मेहदी जिला गरबी और केमाड़ी के निगरान मुकर्रर। शाहीना शेर अली जिला वसी कराची के निगरान होंगी। वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध के हुक्म पर बल्दियाती इदारे मुतहरिक। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आला वकार मेहदी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कस्बा बोर्ड, अलीगढ़ मोड़, मेट्रोवल में निकासी आब का जायजा लिया। तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल न होने पर नासिर शाह का इजहार बरहमी। वज़ीर तरक्यात मुकम्मल मंसूबों का दौरा कराने का हुक्म। बर वक्त तरक्याती स्कीमें मुकम्मल न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। वज़ीर तरक्की मनसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह का की ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स स्क्वायर प्रोजेक्ट की रफ्तार का जायजा लिया गया। ज़ैनब मार्केट के करीब ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा की तामीर पर गौर। चेयरमैन प्लानिंग नजम शाह ने मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। ब्याजी रेड लाइन मंसूबा 2 हिस्सों में तकसीम। पहला हिस्सा 9 किलोमीटर पर मुश्तमिल, 6 स्टेशन, 4 अंडरपास और 1 फ्लाईओवर बनाया जाएगा। ब्याजी रेड लाइन का पूरा मंसूबा 29 किलोमीटर पर शामिल है। सिंध हुकूमत का कमर्शियल गाड़ियों की डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का फैसला। शजरीना मेमन का रूट परमिट्स निज़ाम को ऑनलाइन करने का ऐलान। बोले महकमे ट्रांसपोर्ट की सॉफ्टवेयर से PTAs को जोड़ा जा रहा है। शिकायती मरकज़ भी कायम किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निज़ाम में शफाफियत आएगी। ऑटोमेशन निज़ाम पर हर 15 दिन में पेशरफ रिपोर्ट देने की हिदायत। बिजली बिलों की अदायगी में 10 दिन की मोहलत में कराची शामिल नहीं। सदाकाती जौहर अली कंधारी का हैरानगी का इजहार। बोले मोहलत मिलने से सार्फिन को कुछ रिलीफ मिला था। कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के वज़ीर आज़म से रिलीफ देने की अपील। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बड़ा खुशाइन ऐलान था जिसमें उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए 10 दिन का एक्सटेंशन दिया था पूरे पाकिस्तान के डिस्कोस को और के इलेक्ट्रिको के। वो बिल जो है 10 दिन बाद तक रिसीव कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा रिलीफ आया था सनतों को भी और आम सारिफ को भी। कल एक लेटर निकला है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पावर डिवीजन की तरफ से, इसमें ऑल CS को जो डिस्कोस के उनको कहा गया कि 10 दिन का एक्सटेंशन कर दिया जाए। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल पर ताजो तकसीम। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन डट गई। जुड़िया बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन पीछे हट गई। जुड़िया बाजार में मसाला जार की दुकानें खुल गई।
ताजर बोले, मुस्तकिल मार्केट बंद नहीं रख सकते, मेवा जात खराब होने का खदशा है। विद होल्डिंग टैक्स का मसाले जात पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था, टैक्स खत्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। 6 अगस्त से नए लाहे अमल का ऐलान। ये जो अभी रूमर चल रही है और किसी टीवी पे ये जा रही है और टीवी चैनल पे इस तरह की खबरें बगैर तस्दीक के चलाना, ये मुनासिब नहीं है। मैं सख्त अल्फाज में तरदीद करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेशनल मीडिया खबरों की तस्दीक करके चलाते हैं। अब इसमें कोई चैनल इस तरह की बात कर रहा है कि मार्केट खुली है तो फिर विज़िट आके कर लें। कोई एक दुकान भी खुली नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं, हैदराबाद बंद है, सक्खर बंद है, पंजाब के 17 शहर बंद हैं, केपी के बंद है। तो अब आप हैदराबाद के भी ले लें, 6 शहर और हैं। तो आप ये बताएं कि ये किस तरह की खबरें, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आला का सरकारी स्कूलों में मयार तालीम बेहतर बनाने पर जोर। 14 अगस्त से कबल किताबें स्कूलों में पहुंचाने का हुक्म। अचानक स्कूलों के दौरे करने और तालीमी सरगर्मियों का जायजा लेने का ऐलान। वज़ीर तालीम सरदार शाह बोले, तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए इंस्पेक्शन निज़ाम नाफिज किया जाएगा। मेहनत कशों की कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक तमाम सनती, तिजारती और दीगर तमाम निजी इदारों पर होगा। मेहनत कशों को फी घंटा 178, रोजाना उजरत 1423 रुपये अदा की जाएगी। फैसले पर अमल न करने पर वेजिस एक्ट 2015 की शिक 6 के तहत कार्रवाई होगी। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी। कमी तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए की गई। एसी क्लास टिकट में 100 से 150 रुपये तक कमी की गई। इकोनॉमी क्लास के किरायों में 50 रुपये तक की कमी का इतलाक हफ्ता 3 अगस्त से तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। IPPs का मसला हल होने जा रहा है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने खुशखबरी सुना दी। गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम की तकरीब, मुख्तलिफ जामिया के वाइस चांसलर की शिरकत। चीन, कतर, बांग्लादेश, रूस, ओमान, जापान के काउंसिल जनरल भी शरीक। सरपरस्ती आला इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी, वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद इराकी की शिरकत। जर्मन और अमाराती काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमैती भी शरीक हुए। FGRF, यूनिटी फोर्स और गवर्नर सिंह के दरमियान शजरकारी का मुआहिदा। MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। UAE, फ्रांस और मलेशिया के काउंसिल जनरल्स ने शिरकत की। नसीम जलील की हर शहरी से 10 पौधे लगाने की अपील। फारूक सत्तार का मौसमियाती तब्दीलियों पर काम करने पर जोर। शजरकारी मुहिम जारी रहेगी। शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए शजरकारी जरूरी है। को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी। इस प्लेनेट, इस ज़मीन, इस मुल्क से हमने बहुत कुछ लिया, लेकिन दिस इज़ टाइम टू पे ऑफ। और एक शजर लगा के, एक दरख्त लगा के, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉय करके, उन्हें मौका देके, जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, नवाजा है, हम उसको लौटा सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लिफ्टन से शजरकारी मुहिम का आगाज। क्लिफ्टन में जामन, इमली, सुहांजना के पौधे लगाए। खुरम शेख जबान कहते हैं, पौधे लगाने से माहौल खुशगवार हो जाता है। सदर टाउन में अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा बनाया है। वैसे भी मौसम जो है वो सियासत का नहीं है, शजरकारी का। तो हमने सोचा कि आजकल पौधे लगा लें, वो बेहतर रहेगा। तो मुहिम बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। नीम के दरख्त लगाए हैं मंसूर साहब, यहाँ पे नीम के दरख्त लगाए हैं, मोरिंगा लगाए हैं, जामुन के दरख्त लगाए हैं। फिक्स TADA बंद होने से रेलवे पुलिस एहलकार मायूस। एहलकारों ने शिकवा किया, हमारी तनख्वाहें दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से कम है। फिक्स TADA खत्म होने से मुश्किलात में इजाफा होगा। ज़राई शोबे को तरक्की देने का आज़म। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की तैयारियां। नुमाइश 9 से 11 अगस्त तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद की जाएंगी। 75 से ज़ायद ममालिक शरीक होंगे। ये 37% की इस साल में ग्रोथ हुई है, तो तकरीबन $3 बिलियन, जो बहुत बड़ी रकम है आजकल के जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके हिसाब से। वो हम समझते हैं कि हमने बड़ा
काम किया, हमारे लोगों ने बड़ा काम किया, TDAP ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, तो हम यहाँ आज पहुँचे। तो हमारा आगे का टारगेट इंशाल्लाह ताला 20 से 25% इससे और ऊपर जाने का है। FBI की बड़ी कार्रवाई, 11 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड पकड़ लिया। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट इनलैंड रेवेन्यू कराची का एक्शन। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद जुनैद ने कौमी खजाने से फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनाई थी। जुनैद ने अजमल खान के साथ मिलकर फ्रॉड किया। दोनों मुलजिमान ने कुछ ताकतवर कारोबारी ग्रुप्स को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया।